हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो ख़त्म कर दिया था, अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अब हमने उसका रिवीजन स्टार्ट किया है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री इंडिया किस तरीके से लीडिंग कंट्रीज़ में जानी जाती थी पूरे वर्ल्ड में, और किस लिए जानी जाती थी, हमारे कल्चर प्रॉस्पेरिटी के लिए और ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो मर्चेंट्स थे वो इंडिया में एंटर होते थे, और लैंड रूट के थ्रू वो एंटर होते थे इंडिया में। तो वो इंडिया में एंटर होते थे ट्रेडिंग करने के लिए कौन से जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उसके लिए, जैसे कि सिल्क, कॉटन क्लॉथ्स, मुस्लिन, स्पीसेस, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स थे, इंडियन कमोडिटीज़ थी, उसके लिए वो एंटर होते थे लैंड रूट से। बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जिसकी वजह से लैंड रूट स्टॉप हुआ था। तो जो सेलर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने इंडिया में एंटर होने के लिए सी रूट ढूंढना स्टार्ट किया था। तो फिर हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। आगे फिर हमने पढ़ा था वास्को डी गामा के बारे में, कि जो वास्को डी गामा जी थे, उन्होंने ही सबसे पहले सी रूट ढूंढा था इंडिया में एंटर होने के लिए। और वो कहाँ पे आए थे? पोर्ट ऑफ कैलिकट ऑन 22 मई 1498 को। तो वो ऐसे ब्रेव सेलर थे, ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में एंटर होने के लिए सी रूट ढूंढ लिया था। फिर उसके बाद देखा था हमने पोर्चुगीज़ का जो रूल था वो किस तरीके से ख़त्म हुआ था, जो उनके फोर्ट्स थे वो किस तरीके से तुड़वाए गए थे, किस तरीके से उनके जो रूल का खात्मा हुआ था। और वो किसने किया था? शाहजहां ने, जो कि इंडिया पे रूल कर रहे थे दिल्ली में बैठे बैठे। तो उनका जो रूल था, उनका जो शासन था, वो कैसे ख़त्म हुआ? सूबेदार जो थे बंगाल के, उन्होंने कंप्लेन की थी शाहजहां को। शाहजहां ने एक्शन लेते हुए उनके फोर्ट्स जो थे वो तुड़वा दिए थे, उनकी शिप जो थी वो जला दी थी। फिर आगे हमने देखा था डच के बारे में, द नीदरलैंड्स, वो किस तरीके से इंडिया में एंटर हुए, किस तरीके से उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग सेंटर है वो एस्टाब्लिश किया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। आगे हमने देखा था ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी जो कंट्री में आके ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश की। फिर उन्होंने सूरत के पोर्ट पे अपना जो फर्स्ट शिप था वो लेके आए। तो ये हमने उनके बारे में देखा था। फिर उसके बारे में हमने देखा था फ्रेंच एंटर हुए थे इंडिया में। तो उन्होंने आके द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एस्टाब्लिश की ईयर 1664 में। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज भी एस्टाब्लिश करी सूरत में, मछलीपट्टनम में, पौंडीचेरी में। देन हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में काफ़ी बार झगड़े हुए, लड़ाई हुई। किस लिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कंपनी कौन बनेगा, उसके लिए फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में काफ़ी बार लड़ाइयाँ हुई। तो उस वॉर में जो थे वो ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। फिर उसके बाद हमने देखा था ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करी, और कहाँ पे स्टार्ट करी थी? हुगली रिवर पे। उन्होंने फोर्ट्स एस्टाब्लिश किए थे ईयर 1651 में। तो हमने ये ब्रिटिश ट्रेड के बारे में देखा था। तो आज हम जो है हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 एंड 1857। The East India Company was in race to earn more and more money। मीन्स ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ब्रिटिशर्स की, वो रेस में थी बाकी अदर कंपनीज के साथ कि किस तरीके से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए ट्रेडिंग के थ्रू। एज पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल, ओनली द कंपनी अवेल द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल में उनको ट्रेडिंग करने के लिए परमिशन मिल गई थी, और साथ ही साथ में उन्हें बेनिफिट था कि उन्हें टैक्स पे नहीं करना है ट्रेडिंग करते वक्त। तो ट्रेडिंग करने के टाइम पे उन्हें जो टैक्स था वो पे नहीं करना था, तो उनके लिए वो एक बेनिफिट था। तो उनको उस चीज़ का बेनिफिट भी मिल रहा था, तो उन्हें वो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। However, many officers who were engaged in private trade did not pay the tax as well। बहुत सारे ऐसे जो ऑफिसर्स थे प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे थे, वो भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे। As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, in which turn was opposed by the Nawab of Bengal
मुर्शिद कुल खान। तो जिसके वजह से वहाँ पे टैक्स फ्री वो बेनिफिट उनको मिल ही रहा था, जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह से जो इनकम जनरेट हो रही थी वहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हो रहा था बंगाल में। और वहाँ के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्हें ये चीज़ के बारे में पता था। दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान। ये डिस्प्यूट कब तक चलता रहा, ये प्रॉब्लम कब तक चलती रही, जब तक वहाँ के नवाब अली वर्दी खान जब बने तब तक ये ऐसी प्रॉब्लम थी, जो टैक्स पे नहीं करना था, वैसी प्रॉब्लम काफ़ी टाइम तक चलती रही। आफ्टर अली वर्दी खान हिज सन सिराज उद्दौला टुक चार्ज। जो अली वर्दी खान थे उनके जो सन थे उन्होंने चार्ज था वो संभाला, उन्होंने जो कमान थी वो संभाली। किनके बाद? अली वर्दी खान के बाद सिराज उद्दौला ने, उन्होंने ये कमाल संभाली। ही गॉट इन्वॉल्व इनटू अ मेजर बैटल विथ ब्रिटिश। तो उन्होंने अपोज करना स्टार्ट किया ये जो टैक्स नहीं पे कर रहे थे ब्रिटिशर्स उनके खिलाफ, तो उनके खिलाफ उन्होंने एक लड़ाई स्टार्ट करी थी। तो वो जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।